गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्लस टू के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है गैमेटोजेनेसिस। आप ये देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा बाबू, वो क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए, इससे पहले कल हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिया बाबू? पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया है, इससे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा जो है वो खत्म हो गया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया, उसके ऑर्गन्स पढ़ लिए, जैसे ओवरी पढ़ लिया, यूटेरस पढ़ लिया, फैलोपियन ट्यूब वगैरह सारा चीज हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने एसेसरी डक्ट्स पढ़े। कौन कौन से एसेसरी डक्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर हमने क्या पढ़ा? एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ा, जिसमें हमने आपको 3 ग्लैंड्स बताया। पहला होता है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, और वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के ही 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब वो दोनों अलग अलग ग्लैंड्स ही हैं, ठीक है। एक होता है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और दूसरा होता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। फिर हमने मेमरी ग्लैंड्स के बारे में भी आपको बता दिया है। तो मेमरी ग्लैंड्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो दोनों भी है, लेकिन मेमरी ग्लैंड्स अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेमरी ग्लैंड से एक क्वेश्चन पूछ देता है, एमसीक्यू में पूछ दे, ठीक है। एमसीक्यू में ही ज्यादा पूछता है, मेमरी लोब्स या ट्यूब्यूल्स या तो हार्मोन्स के बारे में जो हमने आपको बताया है कि मेमरी ग्लैंड्स को ग्रो करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 2 हार्मोन हमने आपको बताया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर हमने बताया कि मेमरी ग्लैंड्स में जो मिल्क को सिक्रीशन करवाता है, यानी मिल्क का जो प्रोडक्शन करवाता है, उस हार्मोन के बारे में भी आपको जानना जरूरी है बाबू। तो उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन, यानी कि मिल्क को प्रोडक्शन कौन करवा रहा है, मिल्क का सिक्रीशन कौन हार्मोन करवाता है? प्रोलैक्टिन। लेकिन मिल्क का रिलीज कौन करवाता है? तो वो दूसरा हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट सेशन होगा तो इसका डाउट में हम आपको एक क्लास लेंगे चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गैमेटोजेनेसिस। देखिए बाबू, गैमेटोजेनेसिस क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि गैमेट्स जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग किसके गैमेट की बात करेंगे बाबू? ह्यूमन गैमेट्स की बात करेंगे। और ह्यूमन में हमने आपको जब गैमेट्स का पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें हमने आपको गैमेट्स के टाइप्स बताए थे। एक होता है बाबू होमोलोगस गैमेट्स, और एक होता है हेट्रोगैमेट्स। यानी कि होमोलोगस और हेट्रोलोगस में क्या अंतर है? होमोलोगस मतलब आइसोगैमेट्स, और हेट्रोलोगस मतलब अनआइसोगैमेट्स। यानी ऐसा गैमेट्स जो कि सेम दिखेगा, आइडेंटिफाई करने में संभव नहीं है, दैट इज होमोलोगस गैमेट्स। यानी कि मेल भी वैसे ही दिखेंगे और फीमेल भी वैसे ही दिखेंगे। लेकिन अगर हम हेट्रोगैमेट्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में हेट्रोगैमेट्स पाया जाता है, यानी कि मेल भी अलग प्रकार का दिखता है और फीमेल गैमेट्स भी अलग प्रकार का दिखता है। अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स स्पर्म, फीमेल गैमेट्स ओवम। तो यहां पे हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो स्पर्म और ओवम के बेसिस पे ही होगा, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3। तो गैमेटोजेनेसिस, ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, ये इवेंट्स में आता है। जैसे जब हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे बाबू, तो जिसमें हमने आपको 3 इवेंट्स बताया था। हमने आपको बोला भी था कि ये जो इवेंट्स है ये हमें हर जगह देखने को मिलेगा। तो 3 इवेंट्स में हमने आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बताया था, दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने 2 घटनाएं बताई थी, उसके अंदर बताया था हमने कि 2 इवेंट्स होते हैं। किसके अंदर? प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब कौन कौन? क्लास को रिमाइंड कीजिए। एक होता था बाबू गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का बनना।
तो आज हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। यानी बाबू अगर हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो गैमेटोजेनेसिस किसमें? गैमेटोजेनेसिस ह्यूमन बींग्स में, गैमेटोजेनेसिस ह्यूमंस में। यानी जितना भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, पूरा का पूरा किसके? गैमेटोजेनेसिस, ह्यूमंस के गैमेटोजेनेसिस। और आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स यानी कि ये क्या होते हैं बाबू? यूनिसेक्सुअल है, यानी मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। तो मेल में गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस अलग होगा, फीमेल में गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस अलग होगा। कहने का मतलब गैमेट बनना का प्रोसेस तो उसी को बोलते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। लेकिन इनमें जो होगा वो स्पर्म बनने की प्रोसेस आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम हमने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनने का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। पहले डिफिनेशन की बात करेंगे, फिर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बताएंगे, जिसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यहां पे आपको दर्शाया गया है, यानी इंडिकेट किया गया है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये फ्लो चार्ट आपको याद हो गया बाबू, अगर ये फ्लो चार्ट आपने याद कर लिया तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस को खुद ब खुद लिख लेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग एक एक कर करके समझेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशियल स्टेज से लेकर के चलेंगे और लास्ट तक आपको बताएंगे कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिक चीज जानने के लिए गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे बाबू, वो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, और गैमेटोजेनेसिस का डेफिनेशन पढ़ने के बाद फिर हम लोग मेल गैमेट्स के बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा। अब बाबू मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार हम आपको बता दें कि मेल गैमेट्स को बाबू स्पर्म कहा जाता है, SPERM। यानी मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है? स्पर्म कहा जाता है। और अगर हम फीमेल गैमेट्स की बात करें तो फीमेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है बाबू? फीमेल गैमेट्स को ओवम कहा जाता है, OVUM। यानी मेल गैमेट्स को स्पर्म और फीमेल गैमेट्स को ओवम। आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है वो फ्लो चार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट आप याद करेंगे। अगर ये फ्लो चार्ट आपने याद कर लिया, अभी हम आपको समझा भी देंगे, अगर आपको समझ में आ गया फ्लो चार्ट तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको अभी बताया बाबू कि मेल गैमेट्स को स्पर्म कहा जाता है ह्यूमन बींग्स में, और फीमेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है? ओवम कहा जाता है, ठीक है। मेल गैमेट्स को स्पर्म और फीमेल गैमेट्स को ओवम। तो आइए सबसे पहले हम लोग गैमेटोजेनेसिस का डिफिनेशन का बात कर लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस का डिफिनेशन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, गैमेटोजेनेसिस का अगर हम डिफिनेशन का बात करें तो यहां पे गैमीटो का मतलब क्या होता है? What do you mean by गैमीटो? गैमीटो का मतलब, यानी गैमीटो ये गैमेट वर्ड से बना है, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन या तो डेवलपमेंट। तो बाबू गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, यानी गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, आइदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। यानी गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस के द्वारा गैमेट्स का बनना, यानी कि गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, आइदर इट इज मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म इन मेल, और फीमेल गैमेट्स दैट इज ओवम इन फीमेल। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मीन्स गैमेट्स and genesis means formation. The word genesis means formation. तो गैमेटोजेनेसिस आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए, हाँ, बुक और कॉपी और पेन निकालेंगे और हेडिंग डालेंगे, एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ने के बाद
एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ने के बाद आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस हेडिंग डालिए, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में लिखेंगे डिफिनेशन, यानी गैमेटोजेनेसिस का डिफिनेशन क्या है? गैमेटोजेनेसिस का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, गैमेटोजेनेसिस डिफिनेशन लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ, लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, the process of formation of male gametes or female gametes, the process of formation of male gametes or female gametes is known as gametogenesis, is known as gametogenesis। यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का बनना क्या कहलाता है बाबू? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके नीचे से अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, लिखिएगा द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, the primary sex organ testis in the male, testis in the male, the primary sex organ testis in the male which produce sperm, which produce sperm by the process of, which produce sperm by the process of spermatogenesis, which produce sperm by the process of spermatogenesis and ovaries in female, and ovaries in female that produce ovum, that produce ovum by the process of, that produce ovum by the process of oogenesis, oogenesis, double O G E N E S I S, oogenesis। यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन होता है बाबू जो कि गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है, यानी गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। अगर हम मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो टेस्टिस, और अगर हम फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो डेट इज ओवरीज। यानी टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होगा? स्पर्म। किस प्रोसेस के द्वारा? स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। ओवरी से क्या सिक्रेशन होगा? ओवरी से क्या प्रोडक्शन होगा? ओवरी से प्रोडक्शन होगा क्या? ओवम या एग। किस प्रोसेस के द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो यही लाइन यहां पे कह रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की। तो मेल गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं ओवम। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? ओवम। तो बाबू अगर हम स्पर्म और ओवम के बारे में एक एक लाइन लिख लेते हैं, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब उसके नीचे पॉइंट बना करके लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा मेल गैमेट्स। हाँ, हेडिंग डालिए मेल गैमेट्स,
MELEGAMETES, मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स में लिखेंगे, मेल गैमेट्स में लिखिएगा स्पर्म आर द मेल गैमेट्स, स्पर्म आर द मेल गैमेट्स। यानी मेल गैमेट्स क्या है, स्पर्म को क्या कहा जाता है बाबू, मेल गैमेट्स कहा जाता है। स्पर्म आर द मेल गैमेट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, मेल गैमेट्स में ही लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्म इज द smallest gamete cell, sperm is the smallest gamete cell in human body, sperm is the smallest gamete cell in human body। यानी कि ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा गैमेट सेल क्या होता है बाबू, स्पर्म होता है। यानी स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट गैमेट सेल इन ह्यूमन बॉडी। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मेल गैमेट्स में ही 2 पॉइंट आपने लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा तीसरा पॉइंट, स्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहोक। Sperm was discovered by Leeuwenhoek, LEUWENHOECK, Leeuwenhoek in human semen, HUMAN, human semen, SEMEN, in human सीमेन। यानी कि किसमें खोज किया उन्होंने, ह्यूमन सीमेन में खोज किया। किस चीज का खोज किया बाबू, स्पर्म का खोज किया। कौन साइंटिस्ट थे, तो ल्यूवेनहोक नामक साइंटिस्ट थे। अब देखिए, अब उसके नीचे आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मेल गैमेट्स के नीचे डालिएगा फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स के नीचे आप हेडिंग क्या डालेंगे बाबू, फीमेल गैमेट्स। हेडिंग डालिए फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स में लिखेंगे ओवम आर द फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स में लिखिए ओवम आर द फीमेल गैमेट्स। ओवम क्या है बाबू, फीमेल गैमेट्स है। उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट वाज, यानी ओवम वाज, ओवम भी लिख सकते हैं या तो इट भी लिख सकते हैं। लिखेंगे ओवम वाज first discovered by, ovum was first discovered by von Baer। von Baer का स्पेलिंग आप देख लेंगे। अगर हम von Baer के स्पेलिंग की बात करें तो VONBAER, von Baer। क्या नाम था उनका, von Baer। यानी कि ओवम का किसने खोज किया बाबू, वॉन वेयर्स ने। किसमें खोज किया, इन मेमल्स, इन मेमल्स। वॉन बेयर ने ओवम का खोज किसमें किया, मेमल्स में किया। ठीक है, जबकि मेल गैमेट्स स्पर्म का खोज किसने किया, ल्यूवेनहोक ने किया। किसमें, ह्यूमन सीमेन में किया। तो ये हमारा क्या था बाबू, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बारे में हमने आपको बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमने आपको बताया मेल गैमेट्स स्पर्म के बारे में। मेल गैमेट्स स्पर्म के बारे में हमने आपको बता दिया। तो मेल गैमेट्स स्पर्म कैसे बनता है, अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ये देख रहे हैं आपने, ये क्या है बाबू, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। ठीक है,
तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बाबू, स्पर्म का बनना ही स्पर्मेटोजेनेसिस है। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हेडिंग डाल लिया आपने, हेडिंग डालेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में लिखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में डेफिनेशन लिखेंगे। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, सबसे पहले बाबू हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, यानी इसका डेफिनेशन का बात करेंगे। जिस तरह से हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में आपको बताया था, उसी तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का, लिखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिफाइंड एज, स्पर्मेटो लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस में लिखेंगे आप स्पर्मेटोजेनेसिस is defined as the process of formation of sperm, the process of formation of sperm. Spermatogenesis is a process, it is defined as the process of formation of germ, the process of formation of sperm, that is spermatogenesis, यानी स्पर्म का बनना, जिसे हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं बाबू। अब देखिए बाबू, अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई आखिर स्पर्म बनता कैसे है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। यानी अब हम लोग स्पर्म बनने की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में अब हम लोग आगे किस चीज के बारे में पढ़ेंगे बाबू, कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की कौन सी ऐसी विधि है, कैसे कैसे बनता है। पहले एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, आखिर ऐसा कैसे होता है, आखिर कौन सा ऐसा सेल है जो स्पर्म को बनाता है। तो मेल जर्म सेल जो है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं जिसको, इसे हम मेल जर्म सेल के नाम से जानते हैं बाबू। ये मेल जर्म सेल ही आगे चल करके स्पर्म का निर्माण करता है, यानी कि मेल जर्म सेल व्हिच फॉर्म्स द स्पर्म, यानी मेल जर्म सेल से ही क्या बनता है बाबू, स्पर्म बनता है। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा डेफिनेशन के बाद, दैट इज प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हेडिंग लिखेंगे आप प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे बनता है। आइए अब हम लोग उसके बारे में लिखते हैं। लिखने से पहले समझते हैं इस फ्लो चार्ट। यह फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको यह फ्लो चार्ट समझा देते हैं, फिर आज आप जो है इस फ्लो चार्ट के माध्यम से स्पर्मेटोजेनेसिस को लिखेंगे और लिख करके आप हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को अभी हम आपको समझाएंगे इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। इस फ्लो चार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आप इस फ्लो चार्ट को समझ जाएंगे, तो आप अपने लैंग्वेज में इस चीज को लिख करके और आप हमें भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस को समझते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। बाबू अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने का प्रयास करें इस फ्लो चार्ट को माध्यम से, तो ध्यान से सुनिएगा। मेल में एक सेल होता है जिसे जर्म सेल बोलते हैं बाबू, मेल जर्म सेल बोलते हैं।
और उस मेल जर्म सेल का नाम है बाबू स्पोमेटोगोनिया। क्या नाम है? स्पोमेटोगोनिया। अब ये बाबू जो स्पोमेटोगोनिया होता है, ये स्पोमेटोगोनिया अपने आप को डिवाइड करता है। अपने आप को क्या करता है बाबू? डिवाइड करता है। और ये जो स्पोमेटोगोनिया है, ये कहां पे रहता है? इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनल वेसिकल, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनल वेसिकल क्या है? सेमिनल वेसिकल अलग चीज है, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वहीं पे पाया जाता है, सेमिनल वेसिकल के पास ही। तो बाबू अगर हम स्पोमेटोगोनिया सेल की बात करें, जिसे मेल जर्म सेल कहा जाता है, वो कहां पे सिचुएटेड होता है, कहां पे पाया जाता है? इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही सेल्स रहते हैं, सर्टोली सेल्स, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सर्टोली सेल का काम है, द सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, ठीक है। अब देखिए बाबू, हमने बताया कि स्पोमेटोगोनिया जो कि मेल जर्म सेल होता है, यह मेल जर्म सेल इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास होता है। अब क्या होता है कि इस मेल जर्म सेल, यह जो मेल जर्म सेल है, यह मेल जर्म सेल क्या करता है बाबू? डिवीजन करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। और अपने आप को कौन सा डिवीजन के माध्यम से करता है? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन को इक्वल डिवीजन फेज भी कहा जाता है, या इक्वल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। देखिए बाबू, इसको समझने से पहले डिवीजन हम आपको एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें ऐसे तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन आप दो ही प्रकार जानिए। सेल डिवीजन आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज माइटोटिक डिवीजन एंड द सेकेंड इज मियोसिस डिवीजन, यानी एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। बाबू, माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम आपको पूरा क्लियर करेंगे कि माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा और मियोटिक डिवीजन में क्या होगा। तो बाबू, हमने आपको बताया कि स्पोमेटोगोनिया जो सेल है वो क्या करता है? माइटोटिक डिवीजन करता है। अब माइटोटिक डिवीजन करेगा तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्पोमेटोगोनिया सेल्स ढेर सारा होता है। अब इनमें से स्पोमेटोगोनिया सेल आप देखिएगा तो ये स्पोमेटोगोनिया सेल जो कि इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास है, उसने क्या किया बाबू? अपने आप को डिवाइड कर लिया। अपने आप को क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। और वो कौन सा डिवीजन किया? माइटोटिक डिवीजन किया। कौन सा डिवीजन किया बाबू? माइटोटिक डिवीजन किया। और जब यह अपने आप को माइटोटिक डिवीजन किया, तो माइटोटिक डिवीजन को हमने आपको बताया था कि इसे हम इक्वल डिवीजन भी कहते हैं। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि स्पोमेटोगोनिया जो होता है, जो मेल जर्म सेल होता है, वो हमेशा डिप्लॉयड होता है। हमेशा क्या होता है बाबू? हमेशा डिप्लॉयड होता है। और जब यह माइटोटिक डिवीजन करेगा, तो माइटोटिक डिवीजन में मान लीजिए कि यहां पे अगर 2n है, तो 2n अगर बटेगा तो 2n इक्वल डिवीजन फेज हमने बोला, यानी कि यहां भी 2n और यहां भी 2n, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर उनके डॉटर सेल को भी जाएगा। अगर मदर में या तो फादर में या तो पेरेंट्स आप ले लीजिए, पेरेंट्स में अगर 46 गो है, तो उसका जो डॉटर है, उसका जो डॉटर सेल है, जो बच्चा है, उसमें भी 46 गो जाएगा। किस डिवीजन में? माइटोटिक डिवीजन में, यानी माइटोसिस डिवीजन में। लेकिन यही अगर मियोसिस डिवीजन रहेगा तो मियोसिस डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, और वहां पे सेल की संख्या आधा हो जाती है। यानी कि अगर माता पिता में 46 गो है, ध्यान दीजिएगा, अगर माता पिता में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 है,
तो मियोटिक डिवीजन होने के बाद वही 46 क्रोमोसोम की संख्या 23 में बदल जाएगी। यानी कि बाबू ध्यान देंगे, अगर यहां पे कौन सा डिवीजन होगा, अगर हम बात करें मियोटिक डिवीजन की यानी मियोसिस डिवीजन की, अगर मियोटिक डिवीजन होगा तो मियोटिक डिवीजन में अगर 46 पेयर और या 46 क्रोमोसोम्स हैं और उनसे अगर 2 में बटेगा तो 23 इसमें आ जाएगा और 23 इसमें आ जाएगा। यानी रिडक्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी आधी आधी संख्या हो रही है। जबकि माइटोटिक में इक्वल डिवीजन होता है और मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइटोटिक में इक्वल नंबर ऑफ डॉटर सेल को मिलता है, जबकि मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ डॉटर सेल को मिलता है। यानी आप इसे हाफ रिडक्शन सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। किसको? मियोसिस डिवीजन को। और माइटोसिस डिवीजन को इक्वल डिवीजन सेल के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेल डिवीजन एक बार फिर से पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहां पे आते हैं। अब ध्यान देंगे, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है जिसे हमने मेल जर्म सेल कहा है बाबू, ये क्या किया कि यहां पे माइटोटिक डिवीजन हुआ, और जब यह माइटोटिक डिवीजन हुआ तो माइटोटिक डिवीजन कर करके क्या बनाया बाबू? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहां पे भी संख्या वही है, यानी कि अगर यहां पे मान लीजिए 46 गो है तो यहां पे भी 46 गो है। ये नहीं है कि यहां पे जो क्रोमोसोम की संख्या घटी है, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटो जब ये बनाया तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? 46 गो है, क्योंकि वही वाला सेलवा है। अगर यहां पे रहता बाबू 50 गो तो यहां पे भी 50 गो आता। यहां पे 46 गो है, यानी आपको पता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है जो कि जर्म में रहता है, जर्म सेल में पाया जाता है, यानी कि गैमेट्स में पाया जाता है, स्पर्म में पाया जाता है, उसकी संख्या 46 होती है। तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इक्वल डिवीजन फेज हो रहा है, यानी इक्वल सेल डिवीजन हो रहा है। तो अगर स्पर्मेटोगोनिया में 46 गो सेल है तो वो जब माइटोटिक डिवीजन करेगा यानी कि इक्वल डिवीजन सेल करेगा तो संख्या कितनी रहेगा? सेम न रहेगा। 46 गो है तो यहाँ भी 46 गो होगा, तो वही हो रहा है। लेकिन इसका नाम क्या हो गया बाबू? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी अब ये सेल में बदलने लगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या हमने डिनोट कर दी है बाबू। यहाँ पे क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? 46 से है। और यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक फेज हो रहा है। अब देखिए, अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए अब क्या होता है कि अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, ध्यान देंगे, अब क्या होगा, यहां तक तो माइटोटिक डिवीजन हो रहा था बाबू। माइटोटिक डिवीजन हो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लिया। अब क्या करेगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोटिक डिवीजन होने लगा, यानी हाफ रिडक्शन, यानी रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल, यानी मियोटिक डिवीजन होने लगेगा। तो बाबू यहां पे अगर 46 है क्रोमोसोम्स की संख्या, तो अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अगर मियोटिक डिवीजन होगा और यह मियोटिक डिवीजन जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदलेगा तो यहां पे 46 गो में से संख्या घट करके कितना हो जाएगा? 23 गो हो जाएगा, यानी कि आधा होगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो कि यहां पे डिवीजन हो रहा है या फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो यहां पे कितना हो जाएगा संख्या? 23 गो हो जाएगा। 23 गो होगा, 23 संख्या होगा। क्यों? यानी 23rd क्यों होगा? क्योंकि यहां पे कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है? मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है। और सेकेंडरी अगर स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें तो यानी क्रोमोसोम्स की संख्या 23 हो गई, तो डिप्लॉइड से क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। डिप्लॉइड से क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में एक बार कौन सा हुआ? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी यहां पे 2 बार मियोसिस होगा। कितना मियोटिक डिवीजन होगा बाबू? 2 बार मियोटिक डिवीजन होगा। इसीलिए हमें यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। लेकिन यही जब सेकेंडरी से फिर स्पर्मेटोटाइट्स बनेगा, यानी स्पर्मेटोटाइट्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू?
यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, यानी मियोटिक डिवीजन 2 बार होगा और माइटोटिक एक ही बार हो रहा है। एक बार जब मियोटिक डिवीजन होगा तो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तक। लेकिन जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से मियोटिक डिवीजन सेकेंड करेगा तो स्पर्मेटिड्स बनेगा और स्पर्मेटिड्स में 4 इक्वल या 4 हैप्लॉइड सेल बनेगा। कितना बनेगा? 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल। अब यही 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल आगे चल करके बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ट्रांसफॉर्म्ड होकर के स्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो इतना सारा प्रोसेस है, बहुत ही छोटा प्रोसेस है, को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और यही स्पर्मेटोगोनिया पहली बार में माइटोटिक डिवीजन करता है और माइटोटिक डिवीजन कर करके क्या बना देता है बाबू? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है और यहां तक डिप्लॉयड सेल ही होता है। लेकिन जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अपने आप को जब मियोटिक डिवीजन फर्स्ट करता है तो उस टाइम पे जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है तो क्रोमोसोम्स की संख्या 46 से डिवाइड होकर के, घट करके, रिडक्ट होकर के 26 पे पहुंच जाती है और जो डिप्लॉयड सेल हैं वो हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अपने आप को एक बार फिर से मियोटिक डिवीजन सेकेंड करवाता है तो यह स्पर्मेटिड्स में बदल जाता है और यही स्पर्मेटिड्स ट्रांसमिटेड हो गए, ट्रांसफॉर्म्ड होकर के स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म बन जाता है। और जिस विधि से, जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस का। ये आपका फ्लो चार्ट है। अगर ये फ्लो चार्ट आपको याद हो गया और अभी आपको समझ में आ गया तो मुझे उम्मीद है कि अब आप खुद से स्पर्मेटोजेनेसिस को लिख पाएंगे। तो आज आप लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को लिखने का प्रयास करेंगे और लिख करके आप हमारे पास सेंड करेंगे। फिर कल हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस लिखवा देंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे oogenesis। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्लास था। आज का हमारा क्लास हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेकर के चलेंगे, लेकिन आज का होमवर्क आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इस चीज को लिखेंगे तो आपको लिखने का एक अपना एक्सपीरियंस भी होगा। एग्जाम में आप खुद के लैंग्वेज में भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि बायो जो है, बायो इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। बाबू बायो क्या है? साइंस का ब्यूटी है। अगर बायो में कुछ चीज रटने वाला चीज है ही नहीं, बायो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि आपको सब चीज दिखता है। आप किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं, किडनी आपको दिखता है, इसका वजन कितना है, कैसा दिखता है, तो सारा चीज तो प्रत्यक्ष है। तो इसीलिए बाबू आप इस चीज को ध्यान से समझ लिए होंगे, हमें उम्मीद है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आपको फ्लो चार्ट समझने में, फिर से एक बार देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फ्लो चार्ट समझने के बाद आप फ्लो चार्ट को हटा देंगे साइड से अपने पास से और फिर आप खुद से स्पर्मेटोजेनेसिस को लिखेंगे। ठीक है, खुद से स्पर्मेटोजेनेसिस को अपने वर्ड में लिखेंगे और फिर आप मुझे सेंड करेंगे मेरे ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।